जहां आप खड़े हैं इस गांव का नाम है खमनोर। तो यहाँ हल्दीघाटी का युद्ध समाप्त हुआ था। तो ये गांव फील्ड का मेन पॉइंट है। मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। मोहम्मद खान नाम है मेरा और गाइड खान के नाम से जाना जाता हूँ। और ये राणा प्रताप के सेनापति हकीम चौधरी साहब हैं। इनका सेवक भी हूँ और गाइड भी हूँ, दोनों काम करता हूँ। जो वास्तविक जानकारी देता हूँ फील्ड का, जो 5 मिनट सुनिए आप। कि देखिए कि वो वाइट दीवार दिखता है लास्ट में पेड़ों के पीछे, उसके पीछे पहाड़ है सर जी। इस पहाड़ी के पीछे से आप लोग गुजरेंगे जहाँ हल्दीघाटी जो पहाड़ी है जिसका 3 किलोमीटर। सर कुदरत की देन है कि वो एक ही पहाड़ ऐसा है जिसका मट्टी का कलर हल्दी जैसा है। घाट सेक्शन है पहाड़ी, उसको कहते हैं हल्दीघाटी। मानवताप की सेना में ज्यादातर आदिवासी लोग थे, भील जाती है। मानवताप की सेना पहाड़ों में छुप के गोरीला पद्धति छापामारी युद्ध लड़ती, तीर कमान पहाड़ियाँ चुनती। पहाड़ी चुनी जहाँ से आपका गाड़ी गुजरेगा, येलो कलर में दोनों पहाड़ी कटा हुआ हल्दीघाटी, ठीक सर। हल्दीघाटी से नीचे उससे पहले ऐसा ही एक गार्डन आएगा जहाँ शरबत और गुलाब जल का मार्केट लगा, जिधर का फेमस है शरबत गुलाब जल। वो गार्डन और मार्केट भी 450 वर्ष पहले एक फील्ड था। अकबर की सेना का पड़ाव रहा उस फील्ड में कुछ महीनों तक। तो अकबर की सेना द्वारा वहाँ कुछ पेड़ पौधे बाग बगीचे लगा दिए। तो अभी आप उधर से गुजरेंगे ना, उस गार्डन के बाद लेफ्ट में एक बोर्ड लगा अकबर के नाम से, बादशाही बाग शाही बाग। जो अकबर की सेना का पड़ा था फील्ड में, मानवताप की सेना ने पहाड़ी से हमला किया येलो कलर से तीर कमान से। ये दोनों ही सेनाएं मानवता और अकबर की हल्दीघाटी से लड़ती, गोरिल्ला पत्ती यहाँ तक आती है। लड़ाई इधर समाप्त हुआ। इस गांव का नाम है खमनोर। गांव खमनोर, हल्दीघाटी पहाड़ी, पास में एक नदी बहता है बनास, आधा किलोमीटर पे। हाँ, हमने आते समय वो देखा ना, पुलिया से गुजरे होंगे। पुलिया से तो हल्दीघाटी से नदी के किनारे तक ये फील्ड है, 3 किलोमीटर रेंज है इसका। ये 449 वर्ष पुरानी बात है। तो ये वैसे तो इस गांव का ही युद्ध कहलाता है ये, लेकिन 450 वर्ष पहले होंगे 25 घर, आज 5000 घर है। तो ये 449 वर्ष पहले सारा जंगल था उस वक्त में। और जहाँ आप खड़े हैं ये गार्डन 10 बीघा में, ये लेह के तालाब है जो बरसात का पानी इकट्ठा होता है। तो छोटा तालाब है, इसको तलई कहते हैं। तो 450 वर्ष में पूरे फील्ड में तो गांव बच गया, जंगल की जगह तालाब पे भी लोग अतिक्रमण करने लगे। तो गवर्नमेंट ने 18 वर्ष पहले 2004 में इस तालाब को गार्डन का रूप दे दिया। अच्छा। तो फील्ड के नाम से लेक बचा जो ब्लड पॉइंट रक्त निकलाता है, बाकी फील्ड में गांव बसा हुआ जंगल की जगह। तो ये मैंने आपको छतरी बताई। ऐसी यहाँ 5 समाधि है 400 वर्ष पुरानी। ये जो सामने वाली हाँ, ऐसी 5 है टोटल, 5 का नाम बता रहा हूँ मैं आपको। जो 5 समाधि है 400 वर्ष पुरानी, मानवताप के सेनापति और साथी लोगों का, जो जहाँ वीर गति को प्राप्त हुआ उनका वही बना हुआ है। और मानवताप के परिवार द्वारा उस वक्त इनका निर्माण करवाया गया था। इसमें यह हुआ था कि मतलब कि आप जो म्यूजियम जो जाएंगे तो लाइट साउंड सिस्टम में दिखाते हैं पूरा डॉक्यूमेंट्री। तो ये ब्लड पॉन्ड और हल्दीघाटी का बैटल जी। तो म्यूजियम वगैरह में बताया जाता है सर, राणा प्रताप और अकबर का जो सोल्जर शहीद हुआ ना, वो 18,000 बताया जाता है दोनों का मिला के। बाकी यूँ भी कहा जाता है इतिहास में कि ये सच्चाई है कि ये विश्व का दूसरा युद्ध कहलाया, प्रथम पानीपत और सेकंड हल्दीघाटी। इतना भीषण था कि एक तोप नहीं उड़ा सकता गोला बारूद से, इन्होंने तलवार से काट में डाला 6-7 घंटे में। जो हकीकत ये था कि 22,000 की सेना तो मानवताप की थी, 22,000, उसमें से 18,000 तो उनकी वीर गति को प्राप्त हुई। 22,000 में से 18,000, 22,000 में से 18,000, मतलब 4,000 लोग ही बचे मानवताप के। और 80-85,000 का लश्कर अकबर का था, उसमें 60-65,000 उसके मारे गए गोरिल्ला पत्ती में। बाप रे, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 18,000 सैनिकों ने अपनी जान देने के बाद, शहीद होने के बावजूद, जी हाँ, करीब 60,000 लोगों को उन्होंने शहीद कर दिया था। तो अब मेवाड़ के लिए तो ये सर क्या है कि अकबर के 80-85 में तो 60-65,000 शहीद हुए। तो ये इस तरीके से था। अभी आप जो हल्दीघाटी से गुजरेंगे ना, एक आदमी ने 4 आदमी मारा था। तो ये सर क्या है, अभी आप जो हल्दीघाटी से गुजरेंगे ना येलो पहाड़ी से, तो 4 व्हीलर गाड़ी गुजरता है जो इस जमाने में पहाड़ी काट के रास्ता बनाया। 450 वर्ष पहले उस पहाड़ी में एक दुर्गम पगडंडी दर्रा था जिसमें से घुड़सवारी गुजरता था। तो अकबर की सेना का पड़ाव था फील्ड में, शाही बाग में, गार्डन में। मानवताप की सेना थी पहाड़ी पे। अकबर का कोई भी घुड़सवार दर्रे में घुसता पहाड़ी में, मानवताप की सेना तो मारा जाता गोरिल्ला पत्ती में। तो अकबर के हजारों सैनिक मारे गए गोरिल्ला पत्ती में, हल्दीघाटी की पहाड़ी में, गोरिल्ला पद्धति। जी हाँ सर। तो मतलब राणा प्रताप की सेना कम मात्रा में होती ही भारी पड़ गई। अकबर का सेनापति मान सिंह ना तो गोरिल्ला पत्ती लड़ पाया ना जीत पाया। तो अकबर का सेनापति मान सिंह धोखे से एक चाल चलता है और मानवताप की सेना को उन पहाड़ों से निकाल के इस खुले फील्ड में लाता है। और चाल ही होती है, कोई भी टुकड़ी युद्ध लड़ते हुए कदम कदम पीछे आती है, उसकी हार मानी जाती है। अकबर का सेनापति मान सिंह भी ये चाल अपना रखता है, वो लड़ते हुए कदम टू कदम पीछे आया। मानवताप की सेना जोश ही जोश में उसकी चाल न समझ पाई, अपनी जीत समझ बैठी और पहाड़ छोड़ के अकबर की सेना को खदेड़ती हुई मानवताप की सेना इस खमनोर गांव तक खुले फील्ड में चली आती है। जैसे ही मानवताप की सेना खुले फील्ड में आती है, अकबर की एक सेना की टुकड़ी एडवांस में रहती है बनास नदी के पल्ले किनारे की ओर। उस टुकड़ी का नेतृत्व करने वाला सेनापति होता है अकबर का इधर मेहतर खान, इधर था मेहतर खान और इधर था मान सिंह, जयपुर आमेर की लगा राजा। अकबर तो कहीं युद्ध में जाते नहीं थे,
लेकिन क्या है कि मान सिंह के इशारे पे मेहतर खान अचानक हमला करता है, झूठी अफवाह फैला राजस्थान के लोगों से ही राजस्थान के लोगों को लड़ाया जाता के। जी था। हाँ सर, राजपूत ही राजपूत लड़ता था। फूट डालो और राज करो, अंग्रेजों हाँ। वाली नीति था। तो ये सर क्या, मेहतर खान अचानक हमला करता है, झूठी अफवाह फैला के कि खुद महामहिम अकबर आ गए लश्कर लेके, जबकि अकबर कहीं जाते नहीं थे। तो ये अफवाह सुन के अकबर के सैनिकों के जो कदम उखड़ गए, भग रहे थे, वापस जम जाते हैं। अगर मानवता की सेना पहाड़ी नहीं छोड़ते तो इस युद्ध का निर्णय वही हो जाता। तो मानवता की सेना पहाड़ों में भारी पड़ गई, रोहियां अकबर की। एक दिन का युद्ध था ये, एक दिन में भी 6-7 घंटे का। 7 घंटे का। 18 जून 1576, 449 वर्ष पहले सवेरे लड़ाई शुरू, हल्दी घाटी सवेरे मानवता और अकबर की सेना के बीच में। मध्याह्न यानी दोपहर 2-3 बजे सवेरे चला, 2-3 बजे समाप्त हुआ। 6-7 घंटे में 3 किलोमीटर में दोनों सेनाओं के, मानवता और अकबर के 80-85 हजार सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। इनके घावों से बेकर जो ब्लड खून गिरा जमीन पे। और जून का महीना था, 18 जून 1500, तो पहला मानसून बारिश भी भीषण उसी दिन हो गया। तो कुछ नाले बन के आए खून के रिवर, सैनिकों के शव गिरे। तो सैनिकों की लाशों से और लाल रंग के पानी से उस वक्त ये तलई भर गई। तो इसको खून का तलई, रक्त तलई कहा जाता है। आया कुछ समझ? उसके पीछे ये कहानी। ये कहानी है। तो अब ये आपको पूरा डॉक्यूमेंट बताएंगे म्यूजियम में, लाइट साउंड सिस्टम है। आप वो हाँ, छतरी हाँ, बता रहे हाँ, थे, हाँ, वो क्या है? वो ये बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ। अब ये आपको सारा दिखाया जाएगा म्यूजियम में, लाइट साउंड सिस्टम में। तो ये ब्लड पॉइंट और हल्दी घाटी का बैटल। तो मानवता का जो घोड़ा होता है चेटक, उसका एक पैर कट जाता है। वो पैर करते हुए आपको दिखाएंगे म्यूजियम में, लाइट साउंड सिस्टम में। हाथी घोड़ा वाला लड़ाई, जो हाथी पे तो था अकबर का सेनापति मान सिंह, हाथी पे था अकबर का सेनापति मान सिंह, और चेटक घोड़े पे होते हैं मानवता। और हाथी की सूंड में एक तलवार होता है जिसे चेटक घोड़े का पैर करता है, बताया जाता है म्यूजियम में। लड़ाई के वक्त तो हाथी घोड़ा बड़ी यहाँ होता है, चेटक का पैर यहाँ करता है, रियल पॉइंट ये 4 खंभे। ये यहाँ पर कटा था, चेतक का पैर यहाँ कटा था। जी हाँ, कैसे कि लड़ाई के वक्त तो ये स्टेचू छतरी था नहीं, बाद बनाए। तो ये छतरी बना इस जगह लड़ाई के वक्त। मानवताप तो थे चेटक घोड़े पे, अकबर का सेनापति मान सिंह हाथी पे। इस लड़ाई में मानवताप की करीब करीब सारी सेना वीर गति को प्राप्त हुई, सेनापति साथी वीर गति को प्राप्त हुए। उनके घोड़े चेटक का पैर ये छतरी बनी यहाँ कट जाता है, जो हाथी की सूंड में आपको एक तलवार दिखाएंगे, जिससे घोड़े चेटक का पैर कटने के बाद मानवताप को यहाँ से निकाला जाता है बचा के, राजा को उनके वफादार द्वारा। राजा बचे तो नई सेना बना के अकबर से दूसरा युद्ध लड़ा जा सके। तो ये जो स्टेचू छतरी है सर, इस प्रकार के मानवताप के 4 दाहिने हाथ वफादार सच्चे साथी, एक मुस्लिम और 3 हिंदू। इनका नाम क्या था बताइए? हकीम शाह सूरी। हकीम शाह सूरी। हाँ। नाम तो हकीम खान पठान है, लेकिन शेर शाह सूरी का नाम सुना होगा आपने। जी जी। शेर शाह सूरी वो है जो अकबर के पिता हुमायूं को हराए और दिल्ली की गद्दी पर राज किया। तो नाम तो हकीम खान पठान है, लेकिन शेर शाह सूरी इनके फादर ग्रांड फादर लगते हैं। तो इनको हकीम शाह सूरी कहते हैं, जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से हैं। तो एक मुस्लिम 3 हिंदू, हकीम शाह सूरी, झाला मान सिंह, भामा शाह और बीलू राणा। बीलू राणा को राणा पूंजा भी कहते हैं। हकीम शाह सूरी, झाला मान सिंह, भामा शाह और राणा पूंजा, 4 में से एक नाम आपका था ये क्षत्रिय, एक नाम आपका था झाला मान सिंह। झाला मान सिंह, ठीक सर। ये राणा प्रताप के हम शक्ल थे। 2 कॉपी सेम टू सेम। हाँ, कद काठी और शक्ल से सेम टू सेम मानवताप जैसे लगते। और नाम था झाला मान सिंह। लोग इनको वीर मन्ना, झाला बिदा, झाला मन्ना, झाला सिंह भी कहते थे। और नाम था झाला मान सिंह। बड़ी सालरी चित्तौड़गढ़ के रहने वाले थे और मानवताप के मामा भी लगते थे। घोड़े चेटक का पैर कटने के बाद अपने राजा को, मानवताप को बचाने के लिए और अकबर की सेना को धोखा देने के लिए, मानवताप का जो मुकुट था ना राजा का, वो हम सकल झाला मान सिंह जी ने पहना। अकबर की सेना ने भी धोखा खाया और हम सकल झाला मान सिंह जी को मानवताप समझ के और वीर गति को प्राप्त कर दिया। जैसे इनको वीर गति को प्राप्त किया तो घोड़े चेटक का पैर कट के यहाँ अलग नहीं हुआ, घायल हुआ, एक पैर काम नहीं कर रहा। तो घोड़ा चेटक अपने स्वामी मानवताप को बचा के 3 पर पे रिटर्न गया हल्दी घाटी। तो जैसे ही झाला मान सिंह जी का शव जो घोड़े से नीचे गिरा, तो अकबर की सेना की नज़र झाला मान सिंह जी की तलवार पे पड़ जाती है। तो अकबर की सेना झाला मान सिंह जी की तलवार पहचान लेती है कि ये तलवार राणा प्रताप की नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी वजनी तलवार और 2 म्यान वाली तलवार थी। तो जैसे ही अकबर की सेना मुड़ के देखती तो चेटक घोड़ा यहाँ से रिटर्न हो जाता है मानवताप को लेके। तो उस वक्त अकबर के 2 घुड़सवार मानवताप को मारने के लिए पीछे लग जाते हैं। तो मानवताप के जो भाई थे ना सगे, जगमाल सिंह और शक्ति सिंह, ये अकबर की सेना में थे, अकबर के साथ। अच्छा, राणा प्रताप के सगे भाई अकबर की सेना से लड़ रहे थे? लड़ नहीं रहे थे, उनकी सेना में शामिल थे। मतलब वो उन्हीं से लड़ ही रहे होंगे ना? उन्हीं से लड़ रहे हैं। तो ये सर क्या है कि जब राणा प्रताप को लेके चेटक रिटर्न हुआ ना, तो उन दोनों घुड़सवारों पे उनके भाई शक्ति सिंह की नज़र पड़ जाती है। तो शक्ति सिंह जी का यहाँ से मन पसीजता और भाई के लिए प्रेम जागता है। वो अकबर मान सिंह का साथ छोड़ते हैं और भाई का साथ देते हैं। और मानवताप के पीछे पीछे शक्ति सिंह हल्दी घाटी गिर जाते हैं। रास्ते में दोनों घुड़सवारों को शक्ति सिंह मार गिराता है। और घोड़ा चेटक सर अपने स्वामी मानवताप को बचा के 3 पर पे रिटर्न गया हल्दी घाटी। 3 किलोमीटर येलो पहाड़ी। घोड़ा चेटक गया 5 किलोमीटर बलीचा गाँव में, जहाँ म्यूजियम बना बलीचा। 5 किलोमीटर जाने के बाद घोड़े चेटक के सामने 22 फुट का नाला आया, रिवर, जिस बरसाती पानी बह रहा था।
3 पेड़ से 22 फुट का नाला जम करता है। और एक इमली का पेड़ था जिसको लंगड़ा इमली बोलते हैं, डाल टेढ़ा था ना, तो मेवाड़ी भाषा में खोड़ी इमली कहते हैं। तो खोड़ी इमली की छांव में जाके अपने स्वामी मानवता को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के बाद चेटक दम तोड़ देता है। जहाँ चेटक दम तोड़ता है वहाँ जाके शक्ति सिंह मानवता के कदमों में गिर के माफी मांगते हैं और दोनों भाई मिलकर चेटक का समाधि लगा दी। आज भी समाधि है। अपना घोड़ा देते हैं शक्ति सिंह बादल नाम का मानवता को, जिससे मानवता को आगे निकाला जाता है। नाला चेटक समाधि ये दोनों ही 5 किलोमीटर म्यूजियम के पास है, जो बल्लीचा गांव में जाएंगे आप। हल्दी घाटी 3 किलोमीटर येलो पाड़ी जहाँ से गाड़ी गुजरेगा। इस लड़ाई में मानवता को राजा को बदे गया, उनकी जगह हम सकल जाला मान सिंह शहीद हुए। और इस लड़ाई में ये था कि हिंदू राजा का सेनापति मुस्लिम, मुस्लिम का हिंदू। अकबर के थे मान सिंह, जयपुर आमेर किले के राजा। मानवता के हकीम चासुरी, जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पठान। घाट सेक्शन आपका गाड़ी चढ़ेगा ना, येलो पाड़ी 3 किलोमीटर हल्दी घाटी, लेफ्ट में रोड पे एक ऐसा दरगाह आएगा छोटा सा, वहाँ आपका हेड है और ये बॉडी है, सर वहाँ धड़ियाँ, यहाँ धड़ है और वहाँ पर सर है। तो ये यूँ कहते हैं इतिहास में कि मानवता के सेनापति हकीम चासुरी लड़ाई के वक्त हल्दी घाटी में घोड़े पे थे, तो सर कलम हो गया, सर मारे गया। फिर दोनों सेनाएं लड़ती हुई तो घोड़ा धर ले गया। तो इनके विषय में ऐसा भी कहा गया इतिहास में कि ना लगाम छूटा ना शमशीर तलवार, ना लगाम छूटा ना शमशीर। 3 किलोमीटर तक आप बिगड़ सर के जंग लड़ते आए। शहादत यानी मरने के बाद भी धड़ गिरा घोड़े से। बहुत से सुरमान कोशिश के हाथ से शमशीर तलवार छुड़ाने का, खुद मानवता आपने नहीं छूटा तो तलवार समेत दफन किए गए, ऐसा कहा जाता है इतिहास में। जो तड़का बना सर का हल्दी घाटी में, कौमी एकता का प्रतीक भी है, मानवता के प्रमुख एवं वफादार सेनापति है। इनका एक मेवाड़ी में कविता बना हुआ है कि हल्दी घाटी का पठान पीर, हल्दी घाटी का पठान पीर, ना लगाम छूटा ना शमशीर, ठीक है सर, शीश कटिया और हाड़ लेड़िया। इस तरीके से पूरी मेवाड़ी में कविता बनी है। ये हकीकत है कि 3 किलोमीटर तक आप बिगड़ सर के जंग लड़ते हुए आए थे। जो बॉडी का यहाँ बना हेड का हल्दी घाटी में। और पास में जाला मान सिंह जी आगे वो पेड़ वाला चबूतरा है ना जी, ये एक सती माता जी का मंदिर है। उस जमाने में सर सती प्रथा जो चलता शुरुआत में हाँ सती प्रथा चलता था ना, तो आप इधर के थे और आपके हस्बैंड भी मानवता के एक सोल्जर थे। जब हस्बैंड युद्ध में शहीद हुए मानवता का साथ देते हुए आप भी यहाँ के पति की चिता में सती हो गए। सती माता जी का मंदिर है, मानवता के एक सोल्जर के वाइफ जो सती माता जी का मंदिर है, जो एक सोल्जर के वाइफ। 3 समाधि ये है सर, थोड़ा आगे ही आप 2 समाधि आगे, जो ग्वालियर के राजा राम सिंह तोमर। आगे आ जाओ आप लोग, आगे आ जाओ, आगे आगे आ जाओ थोड़ा। आप ये है एमपी से मध्य प्रदेश, ग्वालियर के महाराजा रामसिंह मानसिंह तोमर, जो ग्वालियर के आखिरी राजा और मेन राजा हुए थे। कभी अकबर की सेना ने हल्दी घाटी लड़ाई के पहले ग्वालियर पे अटैक किया, तो ग्वालियर के महाराजा रामसिंह मानसिंह तोमर हित फैमिली सहित अकबर की सेना से बचने के लिए ग्वालियर से चित्तौड़गढ़ आए मानवता के परिवार के पास। मानवता के परिवार ने रामसिंह मानसिंह तोमर उनकी फैमिली को अकबर की सेना से बचने के लिए आश्रय दिया, शरण। तो वो एहसान चुकाने के लिए जब हल्दी घाटी लड़ाई चला तो महाराजा राम सिंह तोमर ने भी हिस्सा लिया मानवता की हेल्प को। तो महाराजा राम सिंह तोमर अपनी छोटी सी फौज की टुकड़ी साथ में रखते हैं और इनके 3 राजकुमार थे, शालीवान सिंह, प्रताप सिंह, भवानी सिंह, तीनों को साथ रखा। मानवता का साथ देते उनकी फौजी वीर गति प्राप्त हुई। तीनों राजकुमार महाराजा राम सिंह तोमर, चारों पिता पुत्र यहाँ वीर गति को प्राप्त हुए। यूँ कहते हैं सर इतिहास में कि महाराजा राम सिंह तोमर का हल्दी घाटी युद्ध में इनका पूरा परिवार समाप्त हुआ, बच्चे और औरतें ही बचे। 3 पीढ़ी नष्ट हुआ, दादा, लड़का और पोता। ये 3 शहीद हुए, लेकिन 3 की बजाय 2 छतरी बना। ये दोनों छतरी मानवता के पुत्र कर्ण सिंह जी ने बनाई। जो मानवता के पुत्र अमर सिंह जी के कर्ण सिंह जी। कर्ण सिंह जी सर ये दोनों छतरियाँ युद्ध के 48 वर्ष बाद बनी 1624 में। इसलिए ये रामसिंह तोमर के जो 3 राजकुमार थे उनमें से एक का नाम था शालीवान सिंह। शालीवान सिंह मानवता के जीजा थे, बहनों ही, जो मानवता की बहन मान कुंवर को दिया, जो जगमाल की बहन थी। जो मानवता की जीजा के नाम से एक छतरी बना, एक का कोई लेख नहीं। जो इनका पूरा एक शिलालेख लगा हुआ है, यहाँ तक आइए आप जी। इसका एक फोटो देखो आप। और ये जो शिलालेख है सर, उस शिलालेख के आधार पे लिया गया है। पीछे वाला जो पिलर है ना, उस पर कुछ लिखावट है जो आपको नजर आता नहीं है, लेकिन इसके हिसाब से इसको सुस्पष्ट किया गया। ये वाला ये यहाँ था। 1 मिनट। हाँ, ये वाला जो शिलालेख है पुराना लिखा हुआ, इसी के आधार पे इसको सुस्पष्ट किया गया। अब तो ये नजर आता नहीं है कुछ। इसी शिलालेख को यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है।